हमारे पूर्वज कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे। वो अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखते थे। उन्होंने सीखा कि कौन से पौधे ठीक कर सकते हैं। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसे एथनोबॉटनी कहते हैं। ये इस बात का अध्ययन है कि लोग पौधों को खाने, दवाई और बहुत कुछ के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। भारत में एथनोबॉटनी सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये हमारे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की नींव है। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी, ये प्राचीन पद्धतियां पौधों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। ये बीमारियों को ठीक करने और सेहत को अच्छा बनाने के लिए पौधों का इस्तेमाल करते हैं। सदियों से ये पद्धतियां हमारी सेवा करती आ रही हैं। ये शरीर, मन और आत्मा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। आयुर्वेद एक संस्कृत शब्द है। इसका मतलब है जीवन का विज्ञान। ये प्राचीन पद्धति संतुलन पर जोर देती है। इसका उद्देश्य शरीर, मन और वातावरण के बीच सामंजस्य बनाना है। इस संतुलन को पाने में पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयुर्वेद मानव शरीर को प्रकृति के एक छोटे रूप में देखता है। इसका मानना है कि पौधे संतुलन बहाल कर सकते हैं और बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेदाइक ग्रंथों में हजारों औषधीय पौधों का वर्णन है। हर पौधे के अपने अनोखे गुण और उपयोग होते हैं। इन पौधों का उपयोग हर्बल दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। ये दवाइयां हर व्यक्ति की जरूरतों के हिसाब से बनाई जाती हैं। तुलसी का उदाहरण लेते हैं, जिसे पवित्र तुलसी भी कहा जाता है। इस पवित्र पौधे को भारत में बहुत मान्यता प्राप्त है। आयुर्वेद तुलसी को एक शक्तिशाली जड़ी बूटी मानता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। इसमें एंटीवायरल और जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं। एक और महत्वपूर्ण जड़ी बूटी अश्वगंधा है। ये अपने एडाप्टोजेनिक गुणों के लिए जानी जाती है। इसका मतलब है कि ये शरीर को तनाव से निपटने में मदद करती है। अश्वगंधा का उपयोग नींद में सुधार, ऊर्जा बढ़ाने और जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। सिद्ध चिकित्सा एक और प्राचीन भारतीय पद्धति है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। सिद्ध चिकित्सा में उपचार के लिए जड़ी बूटियों, खनिजों और धातुओं के उपयोग पर जोर दिया जाता है। पौधे सिद्ध दवाइयों का आधार हैं। इन्हें सावधानी पूर्वक चुना और संसाधित किया जाता है। इससे उनकी शक्ति और प्रभावशीलता सुनिश्चित होती है। सिद्ध चिकित्सकों को पौधों का गहरा ज्ञान होता है। वे जानते हैं कि औषधीय उपयोग के लिए उन्हें कैसे पहचाना, एकत्र किया और संसाधित किया जाए। वे इस ज्ञान का उपयोग कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए करते हैं। भाग 5, यूनानी कुदरत पर आधारित एक समग्र दृष्टिकोण। यूनानी चिकित्सा, जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन ग्रीस में शुरू हुई थी। इसे मध्य पूर्व में आगे विकसित किया गया और अंत में इसे भारत में जगह मिली। यूनानी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक उपचारों के उपयोग पर जोर देती है। पौधे यूनानी चिकित्सा का एक अभिन्न अंग है। यूनानी चिकित्सक शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बहाल करने में विश्वास करते हैं। वे इसे हासिल करने के लिए पौधों का इस्तेमाल करते हैं। हर पौधे का शरीर के ह्यूमर पर एक खास प्रभाव पड़ता है। इसे समझकर यूनानी चिकित्सक व्यक्तिगत उपचार तैयार करते हैं। भाग 6, हमारी विरासत को संरक्षित करना। लोक वनस्पति विज्ञान के ज्ञान की रक्षा करना। पीढ़ियों से यह ज्ञान मौखिक रूप से पारित किया जाता रहा है। दुर्भाग्य से आधुनिकीकरण और बदलती जीवन शैली इस पारंपरिक ज्ञान के लिए खतरा पैदा करती है। हमें इस अनमोल ज्ञान को संरक्षित करना चाहिए। यह सिर्फ पौधों के बारे में नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में है। इस ज्ञान का दस्तावेजीकरण करना जरूरी है। हमें पौधों के नाम, उनके उपयोग और बनाने के तरीकों को दर्ज करने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाली पीढ़ियां इस प्राचीन ज्ञान से लाभ उठा सकें। भाग 7, पारंपरिक ज्ञान के लिए खतरा। युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से दूर जा रही है। वे कुदरत से उतने जुड़े हुए नहीं हैं। यह अलगाव लोक वनस्पति विज्ञान के ज्ञान के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा जंगलों की कटाई और आवास के नुकसान से कई औषधीय पौधों को खतरा है। इस अमूल्य विरासत की रक्षा के लिए हमें इन चुनौतियों का सामना करना होगा। आधुनिक चिकित्सा का आकर्षण भी इसके पतन में योगदान देता है। लोग जल्दी ठीक होने वाले उपाय चुन रहे हैं। वे हमारी पारंपरिक पद्धतियों के ज्ञान को भूल रहे हैं। हमें इन पद्धतियों को पुनर्जीवित और बढ़ावा देना चाहिए। ये टिकाऊ और समग्र स्वास्थ्य सेवा समाधान प्रदान करते हैं। भाग 8, सरकारी पहल।
भारत की प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना। भारत सरकार लोक वनस्पति विज्ञान के महत्व को समझती है। अनुसंधान और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल चल रही हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड औषधीय पौधों के संरक्षण और खेती की दिशा में काम कर रहा है। अनुसंधान संस्थान औषधीय पौधों के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे नई दवाओं और उपचारों को विकसित करने में मदद मिलेगी। इन प्रयासों का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना और इसे सभी के लिए सुलभ बनाना है। भाग 9। हमारी जिम्मेदारी, लोक वनस्पति विज्ञान को अपनाना और बढ़ावा देना। हम सभी को लोक वनस्पति विज्ञान के संरक्षण में योगदान देना चाहिए। हम अपने आसपास के औषधीय पौधों के बारे में जान सकते हैं। हम उन्हें अपने बगीचों में उगा सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में उनका उपयोग कर सकते हैं। हम इस ज्ञान की रक्षा के लिए काम कर रहे संगठनों का समर्थन कर सकते हैं। आइए हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को अपनाएं। आइए हम इसका उपयोग स्वस्थ और अधिक संपूर्ण जीवन जीने के लिए करें। याद रखें, एक स्वस्थ ग्रह का अर्थ है स्वस्थ लोग। अपने पौधों की रक्षा करके हम अपनी रक्षा करते हैं।